नमस्कार। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उच्च अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितनी भी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। करीब 30,000 नियुक्ति करने का लक्ष्य जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा है और अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके साथ साथ फ्लाईओवर का भी समीक्षा बैठक किया गया। फ्लाईओवर निर्माण कहाँ तक पूरा हुआ है और कब तक ये पूरा हो जाएगा। इसके अलावे कई और मुद्दे की जो योजनाएं चल रही हैं या फिर सरकार अभी जो काम करना चाह रही है उसकी समीक्षा बैठक की। एक एक करके आपको थोड़ा डिटेल में हम बता देते हैं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी भी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, वो पूरा हो जाए, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव संसाधन कम होने से काम पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सितंबर महीने के अंत तक राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 30,000 पदों पर नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा है और उन्होंने कहा है कि नियुक्तियों को हर हाल में पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावे जो सबसे अहम है वो मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि 5,000 पुलिस और 583 उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया में भी तेजी लाए जाए, ये सरकार अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने इन दोनों मामले को लेकर जो अवगत कराया और बताया कि 583 उत्पाद सिपाही की दौड़ प्रक्रिया जुलाई माह के अंत तक और 5,000 पुलिस बहाली की दौड़ प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। इन नियुक्ति प्रक्रिया पर बातचीत करने के बाद फ्लाईओवर निर्माण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और उसके बाद कई निर्देश दिए। बैठक में हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीरम टोली से मेकन चौक तक बनाए जा रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर कार्य को जो है शीघ्र पूरा कर लिया जाए और निर्माण कार्य में अगर कोई बाधा पहुंच रही है तो उसका जल्द समाधान निकालकर कार्य में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांटा टोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य में भी जल्द पूरा किया जाए। अनावश्यक रूप से किसी प्रकार से निर्माण कार्य में विलंब न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्मार्ट सिटी रांची में ताज होटल और अपोलो अस्पताल का निर्माण किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्मार्ट सिटी में ताज होटल निर्माण के लिए नगर विकास विभाग के अधिकारी ताज होटल प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द कार्य योजना तैयार करें और अपोलो अस्पताल स्थापित किए जाने की भी प्रक्रिया को पूरी करें। एक और जो आवश्यक निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है वो ये है कि पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कहा है कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद शहर में पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार लाने और आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किया जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि फील्ड लेवल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र में जनता दरबार का आयोजन अवश्य करें। पुलिस अधिकारी जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुने और समस्याओं का निदान भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अर्बन और रूरल क्षेत्रों में पुलिस अपनी सक्रियता बढ़ाए जिससे अपराधियों के मन में भय हो। आज की जो बैठक हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मंत्रालय में, ये बैठक जिसका डिटेल विभाग की तरफ से आया है और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मुख्य सचिव एल खयांगते, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना डाडेल, इसके अलावा डीजीपी अजय सिंह और तमाम पुलिस के बड़े पदाधिकारी और विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद थे। और आप देखिए कि कल ही तमाम मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है और आज तमाम मंत्रियों ने अपना पदभार भी ग्रहण किया है। मंत्री भी अपने अपने विभाग में बैठक की हैं। आपने देखा कि दीपिका पांडे सिंह कृषि विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बैठक किया और कई अहम निर्देश दिए हैं। एक तो सबसे बड़ा कि जो कृषि लोन जो 50,000 रुपये तक माफ़ करने की बात थी उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की बात उन्होंने कही है। और दूसरा जो कृषक मित्र जो आंदोलन कर रहे थे, कल भी वो कांग्रेस दफ्तर में आंदोलन कर रहे थे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को हटाने की मांग कर रहे थे और हटा भी दिया गया। अब मंत्री दीपिका पांडे को बना दिया गया है और ये अब जो है दीपिका पांडे पहली बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है कि कृषक मित्र का जो मानदेय है वो 2,000 रुपया किया जाए। लेकिन कृषक मित्रों का कहना है कि ये मानदेय नहीं था, ये
बल्कि जो खर्च होता था कागज़ कलम के लिए, उसके लिए सरकार पहले 1,000 रुपये सालाना 12,000 रुपये देती थी, उसमें ये 2,000 रुपये ये करने की बात कर रही हैं, मतलब कि सालाना 24,000 रुपये। लेकिन ये मानदेय नहीं है और कृषक मित्रों की मांग रही है कि मानदेय उनका जो है वो तय किया जाए। इसके अलावा आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया और उसके बाद रिम्स शासी परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए रिम्स पहुंचे, जहां पर कि केंद्रीय राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए थे। रिम्स की बैठक में भी कई अहम निर्णय लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात जो रिम्स से खबर निकल कर सामने आई है वो ये है कि वहाँ के जो अनुबंध कर्मी हैं उन्हें परमानेंट करने की बात बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं फिर से, उन्होंने कही है। तो अब जिस तरह से समय बहुत कम है और तमाम मंत्री कह रहे हैं कि 2020 वो खेलेंगे और लगातार अहम निर्णय लेंगे, जनता के हित में निर्णय लेंगे, उस हिसाब से अब सरकार काम करनी शुरू कर दी है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in